सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन यदि आप एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट अपियर करने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करने वाले हैं आपके विगत के 2022 से 2025 तक कंडक्ट कराए गए सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए क्या क्या टॉपिक से कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, कितने क्वेश्चंस वेटेज था और क्या डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्रीकल्चर डोमेन में सीवीटी में पूछे जाते हैं। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पर हम लोग आपके एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण गाइडेंस और आपके लिए जो है सलाह सुझाव प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। और सबसे पहले आपकी जो एग्रीकल्चर की सिलेबस है उसमें बेसिकली आप देखोगे तो 4 अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन उस 4 यूनिट के अंदर भी कई सारे सब यूनिट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं चीजों पर आधारित होकर हम लोगों ने जो है अपनी इंटायर सिलेबस को अलग अलग सब यूनिट्स के तहत जो है यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी और आपका जो है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर करके जो इसको हमने डिवाइड करी है। और ये 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अधिकतर क्वेश्चंस देख रहे हो प्लांट साइंस वाला पोर्शन से पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका 15 जुलाई का पेपर हो, 5 अगस्त का हो, 18 अगस्त का हो, 25 अगस्त का हो या 30 अगस्त का हो। ये अलग अलग डेट ऑफ एग्जामिनेशन पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर बातें करी थी। इसके बाद देखोगे तो अगला जो टॉपिक जिससे अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपका यहाँ पर नेक्स्ट अलग अलग डेट्स में देखो तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से, एनिमल हस्बेंड्री से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से आपके अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से आपका अधिक जो है सवाल पूछा जा रहा है। और यही ट्रेंड जो है आप देखोगे डिफरेंट डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस में भी कहीं ना कहीं जो ज्यादा वेटेज है वो इन्हीं चैप्टर से जो है आपके ज्यादातर वेटेज देखने को मिलेंगे, चाहे आपके वो अलग अलग किसी भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात कर ले। इसी तरीके से अगर 2023 की ट्रेंड को अगर देखा जाए तो 2023 में भी आपके मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेट्स पर एग्जामिनेशन हुई थी। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यही आपके जो है मेजर यूनिट्स है जहां से आपका अधिकतर जो है वेटेज वाले क्वेश्चंस जो है अधिकतर आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और इन्हीं पर जो है आपके सवाल आया है एग्जाम में। 2023 के भी अंतिम अगर देखेंगे तो ये आपका 27 जून का पेपर है, ये आपका जो है 27 मई का, ये आपके 7 जून का पेपर है। इसमें भी आप देखोगे तो जेनेटिक्स से सवाल पूछे गए हैं, आपके एग्रोनॉमी से सवाल है, हॉर्टिकल्चर से सवाल है, एनिमल हस्बेंड्री से सवाल पूछे गए। तो यही आपके जो है आप ट्रेंड देखने को मिला। 2024 की अगर हम बात करें 2024 में एक ही सेट में पेपर हुआ था और उसमें आप देखोगे तो 2 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे, जिसमें एक पैराग्राफ रहता है और उसी के नीचे जो है उसी पैराग्राफ पर आधारित आपके 5 प्रश्न दिए जाते हैं। जो पैराग्राफ पढ़ोगे उसी पर आधारित होकर आंसर दोगे। तो ये आपकी जो है पैटर्न थी। और यहाँ पर भी हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, उसके बाद आपके जो जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और उसके बाद सॉइल साइंस वाला पार्ट और आपकी जो है यहाँ पर इसी से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद अगर देखोगे तो एनिमल हस्बेंड्री से भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। सेम सिमिलरली जो 2025 का एग्जामिनेशन हुआ वो भी आपकी मल्टीपल शिफ्ट और मल्टीपल डेट्स में जो है कंडक्ट कराए गए थे और उसमें भी अगर देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन है, क्रॉप स्टॉक प्रोडक्शन से है, क्रॉप प्रोडक्शन से सवाल है और हॉर्टिकल्चर से सवाल है। यहाँ पर आप 2025 की भी ट्रेंड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद पशुपालन, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर से सवाल आपके जो है पूछे गए थे। यही आपके जो है मेजर यूनिट्स है जहां से अधिकतर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये हमने 2022 से लेकर 2025 तक की कंप्लीट सिलेबस को एनालिसिस किया। और अगर हम क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी को देखें तो क्वेश्चंस में देखा गया कि इजी, मीडियम और हार्ड में अगर देखोगे तो लगभग आपके 29 क्वेश्चन के आसपास जो है इजी है, मीडियम क्वेश्चंस आपके पास 17 के आसपास है, हार्ड क्वेश्चंस आपके पास 7 थे। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का जो पेपर आता है। अगर हम डाइवर्सिटी वाइज अलग अलग जो सेट हुए थे उसके एवरेज करने के बाद डाइवर्सिटी वाइज अगर देखेंगे तो 27 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज जो है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस पूछी जा रही थी, तो वहां पर 9 क्वेश्चंस के आसपास जो है ऑन एन एवरेज स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो 4 से 5 सवाल जो है आपके अप्रॉक्स मैच द फॉलोइंग बेस्ड थे। तो वहीं पर 2 क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड, यानी कि एक पैराग्राफ पर 5 सवाल यानी कि 10 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ बेस्ड पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपकी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस हुई कि आपका सिर्फ एक ही पैटर्न का नॉर्मल एमसीक्यू नहीं रहेगा एग्जाम में। आपको नॉर्मल एमसीक्यू के साथ साथ आपको वहां पर सिंपली मैच द कॉलम भी मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलने के चांसेस रहते। तो ये जो है ओवरऑल डाइवर्सिटी थी। और इस तरह के कंप्लीट डाइवर्सिटी के साथ बेस्ट मैनेजमेंट, टीचर्स टीम और बेस्ट रिजल्ट के साथ 2022 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जो है स्टूडेंट्स को गाइड किया है और हजारों बच्चों यहाँ से पढ़कर जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने में सफल रहे। और आप सभी के प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए और इसी पैटर्न पर आधारित आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी सब्जेक्ट्स की जो है क्लासेस योद्धा बैच में चल रही है, जहां मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस,
साथ में क्लास के पीडीएफ नोट्स, लेक्चर वाइज क्विज आपको मिलती है और साथ में जो है प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज दिया जाता है। और इन सभी के अलावा 2022 से 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी भी कंप्लीट एक्सेस आपको ई बुक्स के फॉर्म में जो है वहां पे प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप योद्धा बैच प्रो या प्रो प्लस में जुड़ते हैं तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस सेशन भी आपके अपकमिंग एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस के लिए प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो है छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। इसी बैच से जुड़कर घर बैठे हजारों बच्चों ने अपने सपने को साकार किया और एक सफल योद्धा की तरह एक अच्छे यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में सफल रहा। वारी है आपकी एक अच्छे यूनिवर्सिटी का तलाश है तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा और बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कंप्लीट कोर्सेज के लिए जो है योद्धा बैच अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके या घर बैठे सिंपली बेसिक शिक्षा ऐप पर जाके आप ऐप बेसिक शिक्षा डाउनलोड करके वहां से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़कर एक अच्छे यूनिवर्सिटीज के तरफ आप अपने यात्रा को, अपनी एजुकेशनल जर्नी को जो है शुरू कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।